सभी दर्शकों को पंडित मनु महाराज जी का सादर प्रणाम। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि बालाजी की महिमा और उनकी यात्रा में क्या क्या सावधानी करके जाना चाहिए और क्या लेके जाना चाहिए और किस तरीके बालाजी का दर्शन करते हुए घर को वापस आना चाहिए। आज सभी दर्शकों को मैं ये वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, किसी रोग से ग्रसित है, किसी प्रेत आत्मा से ग्रसित है या किसी भी कारण वो दुख में संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति घर पर बिस्तर पर रोगी के तरीके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो मैं उसे आज बालाजी की महिमा के बारे में बताऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु, कोई भक्त बालाजी का दर्शन करने जाए तो एक दिन पूर्व उसे 1.25 मीटर लाल वस्त्र मंगवाना चाहिए घर, और एक पानी का नारियल और कलावा और पीला चावल ये लेकर के उसको घर में रख लेना चाहिए और उसको बालाजी की गद्दी समझ करके एक जगह बिछा देना चाहिए। उस पर चावल रख देना चाहिए, नारियल रख देना चाहिए और 11 रुपये दक्षिणा के रूप में वहाँ उबार के अर्जी लगा देना चाहिए बालाजी की। और मिट्टी चारों दिशाओं की अपने घर के कोने कोने से लेकर के मिट्टी भी वहाँ जो है रख देना चाहिए और बालाजी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं पीड़ित व्यक्ति अपनी अर्जी लगा रहा हूँ, प्रभु मेरी अर्जी स्वीकार करो और मैं आपके दर्शन के लिए यात्रा करूँगा और आपके शरण में आऊँगा, अपनी फरियाद लगाऊँगा और वहाँ आकर अर्जी भी लगाऊँगा। जब आप यहाँ से निकलिए बालाजी दर्शन के लिए तो जो भी सामग्री रखी गई है हनुमान जी और बालाजी के दर्शनार्थ के लिए, उसको एक कपड़े में पूरा लपेट लीजिए और उसके ऊपर से कलावे से बांध लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में चारों तरफ घूमते हुए बालाजी का भजन करते हुए, नाम लेते हुए उसको जो है आप अपने सर से 7 बार उबार करके बालाजी की यात्रा के लिए निकल लीजिए। और आप ये देखेंगे कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे कोई टोके बोले, आपको रुकना नहीं है। और जब आप बालाजी धाम पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना होगा कि जो है आप बालाजी के दरबार में कदम रखते ही और वहाँ अपनी हाजिरी सर्वप्रथम 11 रुपये दे करके बालाजी का दर्शन करते हुए आप अर्जी लगाओगे, तभी आप जलपान वगैरह कर सकते हैं। जब आप अर्जी लगा दोगे तो वहाँ एक रुकने के लिए एक सुंदर सा कमरा ले लीजिए। आप जा करके उसमें स्नान वगैरह कर करके सब कुछ आप वहाँ रेडी हो जाइए। तैयार होने के बाद आप बालाजी के लिए वहाँ से प्रसाद लीजिए और उनके दरबार के अंदर जाइए और वहाँ अपनी समस्या बताते हुए आप वो अर्जी लगाइए। जब अर्जी लगा के आपको वहाँ जो भोग मिलेगा 2 लड्डू आप स्वयं खाइए, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, और भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु, अगर मेरे शरीर में कोई व्याधा है या मुझे कोई कष्ट है या मुझे कोई रोग है तो मेरी विनती सुनिए प्रभु, और इन प्रेत आत्माओं को, इन मेरे दुखों को नष्ट करिए। और बालाजी का ध्यान जैसे आप करेंगे आपके शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी एक्टिविटी होगी, ऐसी प्रेत आत्माएं उमड़ेंगी और बालाजी खींच लेंगे, आपको दुखों से मुक्त कर देंगे। ये जो है बालाजी की वो महिमा है कि वो साक्षात वहाँ विराजमान हैं और उनके साथ बाबा भैरव जी, प्रेतराज सरकार और भगवान राम का दरबार जो है वो बालाजी को साक्षात दर्शन मिल रहा है। हनुमान जी बहुत खुश हैं वहाँ, हनुमान जी रोज दर्शन पा रहे हैं, बालाजी रोज दर्शन पा रहे हैं राम सीता दरबार का। और वहाँ कितने रोगी, कितने पीड़ित सारे जो है
रोगों से मुक्त हो रहे हैं, सबकी प्रेत आत्माओं से मुक्ति हो रही है। और बालाजी की महिमा का जितना वर्णन करो उतना ही कम है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा भक्तों को कि वहाँ से प्रसाद लेकर आना नहीं चाहिए। बाकी आप कुछ भी चाहें तो भगवान के पूजन हेतु आप सामग्री ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और आप वहाँ अर्जी लगाइए और आरती में शामिल होइए, शाम की आरती करिए और उनका मन और सच्ची श्रद्धा भाव से उनका पूजन करिए, तो आप देखेंगे कि आपका दुख दूर होगा। इसलिए कि बालाजी की महिमा परंपार है। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, बालाजी महाराज की जय।